मेरे एक डॉक्टर भाई ने ये पूछा है कि मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने एमडी क्यों नहीं किया है। जी हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और मैं अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे क्लिनिक भी है फरीदाबाद में, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही पेशेंट्स देखता हूँ। और मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ, डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट हूँ। लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स कराता हूँ, लोगों की दवाई बंद कराता हूँ और यही मेरा प्रैक्टिस है, यही मेरा काम है, यही मेरा पैशन है। अब इस सवाल पे आ जाता है कि मैंने एमडी क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों, मैंने 2004 में अपना एमबीबीएस किया था और 2004 में एमबीबीएस करने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैंने जूनियर रेसिडेंशिप किया है। मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में, मैंने लेडी हार्डिंज में और एम्स में मैंने काम किया है। तो सबसे पहले मैं लेडी हार्डिंज में 6 महीने के लिए काम किया था। तो उस दौरान जब आए थे तो जस्ट एमबीबीएस ख़त्म करके ही आए थे, तो इसलिए उतनी तैयारी नहीं कर पाए, तो इसलिए उस साल एग्ज़ाम तो नहीं दे पाए। फिर उसके बाद मैंने 2 साल जो है एग्ज़ाम दिया था, एमडी का एग्ज़ाम दिया था। तो पहला साल जो है मैंने एमडी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर एमडी करना है तो मैं एम्स से ही करूँगा। और मैंने सिर्फ एम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो अलग एग्ज़ाम होता था उस समय, तो उसके तैयारी में जुट गया और काफ़ी मेहनत करी। लेकिन मुझे एम्स में सीट नहीं मिला, मेरा रैंक काफ़ी पीछे था। अच्छा रैंक नहीं था, क्योंकि एम्स में सिर्फ एमडी में 50 सीट ही होते थे और मेरे ख्याल से उस समय मेरा 120 या 130 के आसपास मेरा रैंक था, जिसकी वजह से मुझे एम्स में सीट नहीं मिला। लेकिन हाँ, 50 सीट में आपका नंबर नहीं आता है, तो पीछे जो रहता है फिर उनको जूनियर रेसिडेंशिप का मौका मिल जाता है। जीआरशिप बोलते हैं उसको, जूनियर रेसिडेंशिप। तो मैं एज ए जूनियर रेसिडेंट काम कर पाया, ये गर्व की बात है। मैं एक्स रेसिडेंट एम्स हूँ, इसलिए आप देखते होंगे मैं लिखता हूँ कि एक्स रेसिडेंट एम्स में लिखता हूँ, क्योंकि मैंने 6 महीने एम्स में काम किया था एज ए जूनियर रेसिडेंट। लेकिन मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, और जिसकी वजह से मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एमबीबीएस के बाद करे तो क्या करे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर्स में था। तो मैंने सबसे पहले एक कंप्यूटर खरीदा। आज से तकरीबन 20 साल हो गया, मैं 18 साल हो गया, मेरे ख्याल से 18-20 साल हो गया। तो मैंने कंप्यूटर खरीदा और सबसे पहले कंप्यूटर खरीदने के बाद फिर मैंने और रिसर्च करना शुरू किया कि और एमबीबीएस करने के बाद और क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे जगह पे मैंने इंटरव्यूज दिए, लेकिन कहीं इंटरव्यू पे पास नहीं कर पाता था, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते थे और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिला। फाइनली मुझे एक जगह पे एक जॉब मिल गया जहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं था, और वो मेरा सबसे पहला जॉब था। वो था इंडिजिन करके कंपनी है, दिल्ली में ही था पहले, अब तो वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गया। तो वहाँ मुझे मौका मिला और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, और वहाँ से मैंने बहुत सारे कंपनीज में काम किया, तकरीबन 6 कंपनीज में काम किया, फार्मा कंपनीज में, पब्लिशिंग कंपनी में। और उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। और 2017 में मुझे डायबिटीज़ हो गया था, और 2018 आते आते मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया था। तो आप समझिए कि अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करता, एज ए मेडिकल कम्युनिकेशन या साइंटिफिक कम्युनिकेशन में काम नहीं करता, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में नहीं जानता, एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में नहीं जानता, पब्लिशिंग के बारे में नहीं जानता, फार्मा कंपनी के बारे में नहीं जानता, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है उसके बारे में नहीं जानता, तो शायद मैं अपना डायबिटीज़ भी रिवर्स नहीं कर पाता। क्योंकि जो किताब में पढ़ाया जाता है उसमें डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में जो है वो बात बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये मैंने अपने रिसर्च से सीखा है कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए मैंने एमडी नहीं किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी शौक नहीं था। भगवान की जो इच्छा होती है वही मंजूर है, वही होता है, और शायद आप जो चाहते हैं वही फाइनली आप कर पाते हैं। क्योंकि मैं एक डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन आज एक डॉक्टर बनने के बाद मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। ये मेरा पैशन बन गया है। लेकिन मैं अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करता हूँ, मैं लोगों की दवाई बंद करता हूँ, और मुझे इसमें मज़ा आता है, और मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ या नहीं करता हूँ, और मैं क्यों एमडी नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।